जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग लोकसभा पढ़ते हैं। लोकसभा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा से जितना प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जितना प्रश्न लोकसभा से बनता है, आज सारे प्रश्नों को कवर करने का कोशिश करेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं अगर इस वीडियो को पूरा पढ़ लीजिएगा, ढंग से 2 बार देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लोकसभा से नहीं छूटेगा। आइए हम लोग लोकसभा पढ़ते हैं। लोकसभा में क्या, संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं, राष्ट्रपति का वीडियो नहीं पढ़े हैं, तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाइए और राष्ट्रपति का वीडियो पढ़ लीजिए। राज्यसभा भी हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या राज्यसभा भी पढ़ लिए हैं। अब आइए हम लोग लोकसभा पर चर्चा करते हैं। किस पर, लोकसभा पर। और लोकसभा के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग लोकसभा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा से जो प्रश्न बनता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए लोकसभा 85 में क्या कहा गया है कि लोकसभा को कार्यकाल पूर्व यानी कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी विघटन किया जा सकता है। किसका, प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसका, प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को क्या विघटन किया जा सकता है, उसके कार्यकाल का पूर्व। अनुच्छेद कितना में कहा गया है, अनुच्छेद 85 में। 108 में क्या है, 108 में है कि अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या, संयुक्त अधिवेशन। और 110 अनुच्छेद में क्या है, धन विधेयक। क्या, 110 अनुच्छेद में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 1 से लेकर के सारा अनुच्छेद महत्वपूर्ण 370 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे अनुच्छेद का वीडियो, जा करके अनुच्छेद का वीडियो देखिए, सारा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ रिवाइज करने के उद्देश्य से लिख दिया है कि लोकसभा से जो अनुच्छेद बन रहा है उसको जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। 110 में क्या है, धन विधेयक। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है, 110 में। और देखिए लोकसभा में आरक्षण के संबंध में, क्या लोकसभा में भी आरक्षण का संबंध है। ये आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 330 में, कितना, अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का लोकसभा में आरक्षण होगा, सीटों का बंटवारा होगा। क्या, सीटों का बंटवारा होगा। अनुसूचित जाति का भी कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति का भी कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद 331 अनुच्छेद में क्या है कि एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन, जो पहले भारत का नहीं थे अब भारत में आकर के निवास कर गए भारत के नागरिक, तो वो लगे कौन, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन के भी लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। वो कितना में है, 331 अनुच्छेद में है। एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में सीट दिया गया है, कितना में, अनुच्छेद 331 में। आइए अब लोकसभा पर चर्चा करते हैं। क्या, लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या, निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। जितना पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए क्या, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और हम लोग राज्यसभा पीछे पढ़े, उसको क्या कहा जाता था, उच्च सदन। क्या, उच्च सदन। उच्च सदन क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो अस्थायी सदन था, उसको विघटन नहीं किया जा सकता था। ये क्या है, इसको निम्न सदन है, इसको अस्थायी सदन कहते हैं। क्या, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं। ये सारा लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को क्या, निम्न सदन, क्या निम्न सदन, जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन, क्या प्रत्यक्ष सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, सारा जितना जो है किसको, लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा क्या, लोकसभा के बारे में हो गया। तो लोकसभा में सीट कितना हो सकता है अधिकतम, तो लोकसभा में अधिकतम सीट की चर्चा 552 है।
मैक्सिमम सीट कितना, मैक्सिमम सीट 552, लेकिन क्या, लेकिन अभी वर्तमान 545 पर है, क्या 545 पर चुनाव होता है, जिसको मैं चुनाव, क्या चुनाव जो होता है, देखिए 530 और 13 इतने पर चुनाव होता है, क्या चुनाव होता है। जो ये है 530 जो राज्यसभा, राज्य से आता है, क्या राज्य से 530 को निर्वाचित होकर आता है, और ये केंद्र शासित प्रदेश, कहां से, केंद्र शासित प्रदेश से आता है। और उसके बाद 2 गो जो राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को आरक्षण है, मनोनीत करते हैं, कौन है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। टोटल मिला करके कितना हो गया, 545, टोटल कितना हो गया 545। तो अधिकतम पूछेगा तो 552 सीट की संख्या है, किसमें, लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में। अधिकतम पूछेगा तो 552, न्यूनतम जो अभी पूछेगा कि वर्तमान में कितना है, क्या वर्तमान में कितना है, तो 545 पर हो रहा है, जिसको 530 को राज्यसभा से और 13 वो केंद्र से, सॉरी राज्यसभा से नहीं, राज्य से, और 13 वो केंद्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 को एंग्लो इंडियन। टोटल मिला करके 545 पर भी लोकसभा में वर्तमान सीट पर निर्वाचन होता है। उसके बाद योग्यता, लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, क्या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो वही सारा बिंदु जो हम लोग पीछे राज्यसभा में पढ़े। सिर्फ इसको में क्या है कि 25 वर्ष आयु जो है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष से एक दिन भी कम रहेगा तो नहीं होगा। तो योग्यता में क्या क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, क्या सबसे पहला बिंदु कि भारत का नागरिक हो। उसके बाद क्या कि न्यूनतम आयु, क्या हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री में क्या था कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, क्या 25 वर्ष। तो इसको में भी लोकसभा में भी 25 वर्ष, क्या 25 वर्ष। उसके बाद क्या दिवालिया न हो, दिवालिया क्या होता है, हम लोग राज्यसभा में पीछे भी पढ़े, दिवालिया क्या होता है कि जो भारत सरकार से, जो बिहार सरकार से, जो भारत सरकार से ऋण ले लिया, किसी बैंक से ऋण ले लिया और वो चुका नहीं पाया, बैंक उसको दिवालिया घोषित कर दिया, ये खत्म व्यक्ति है, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति दिवालिया न हो, पागल न हो, तब भारत में लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और लाभ के पद पर न हो, देखिए भारत में लाभ के पद पर न हो, जितना निर्वाचित होकर के सदस्य जाता है वो समझिए कि सब लाभ के पद पर नहीं होता है। अब अगर आप डीएम बन गए, अगर आप एसपी बन गए, आप अगर मास्टर बन गए, सरकारी नौकरी अगर हो गया, नौकरी कर रहे हैं तो वो लाभ के पद गिनाता है, और निर्वाचित होकर चुन गए वो लाभ के पद नहीं गिनाता है। तो क्या क्या हो गया, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, क्या भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, दिवालिया न हो, जिसको बैंक दिवालिया न घोषित किया हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, क्या पागल न हो, और लाभ के पद पर न हो, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, लोकसभा में अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन होता है, क्या लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन होता है। कहाँ से चयन होता है, लोकसभा के सदस्य में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या निर्वाचित होता है, अध्यक्ष एवं को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एवं को उपाध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष कह सकते हैं कि वो धन विधेयक पर चर्चा कर सकता है, क्या धन विधेयक पर 108, क्या 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के चर्चा। उसके बाद निर्णायक मत, अगर दोनों साइड से अगर मत बराबर हो गया तो निर्णायक मत जिसको लगेगा, अध्यक्ष को लगेगा कि नहीं इस साइड ठीक है तो इसको मत दे देगा, लगेगा कि इस साइड ठीक है तो इसको मत देगा, यानी निर्णायक मत देने का शक्ति किसको है, अध्यक्ष को है। उसके बाद क्या है कि मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जितना मंत्री परिषद होता है सारा लोकसभा का प्रतिदायी होता है, यानी जनता के ऊपर प्रतिदायित्व होता है उसका। लोकसभा का मंत्री परिषद जितना मंत्री है सारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता ही करता है। क्या? जनता ही करता है। जैसे देखिए सांसद का चुनाव जनता करता है, तो वही संसद लोकसभा का सदस्य बनते हैं, लोकसभा मंत्री परिषद का सदस्य बनते हैं। यानी लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसको में 18 वर्ष से, क्या 18 वर्ष से जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन में भाग ले सकता है। क्या? भाग ले सकता है। और सदस्यता भंग कैसे होता है? देखिए अगर कोई सदस्य निर्वाचित हो गया है, क्या कोई सदस्य निर्वाचित हो गया है और उसको 60 दिन तक बिना किसी एप्लीकेशन या बिना किसी को कहे, अगर आप 60 दिन तक कैबिनेट में अथी नहीं देते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपका सदस्यता भंग कर दिया जाएगा। क्या? भंग कर दिया जाएगा सदस्यता। और क्या कि निर्वाचन जब होता है तो निर्वाचन के समय वैध मत, क्या वैध मत का 1/6 सदस्य 1/6 मत लाना होता है। क्या? निर्वाचन में जो पूंजी जमा होता है, जमानत जिसको कहते हैं, जमानत जब्त हो जाता है, तो वैध मतों का 1/6% लाना जरूरी है। तब आपको क्या होगा? 1/6% लाना जरूरी है। उसके बाद एगो देखते हैं कोरम। क्या? कोरम क्या होता है? तो कोरम होता है अगर मान के चलिए कि लोकसभा में क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, अधिवेशन बुलाया गया। क्या? अधिवेशन बुलाया गया और 1/10 सदस्य, क्या 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं न रहेगा तो क्या अधिवेशन नहीं होगा। 1/10 सदस्य, क्या 1/10 सदस्य को ही कोरम कहते हैं। क्या कोरम कहा जाता है कि 1/10 सदस्य को कोरम कहा जाता है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए और ऑब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन होता है हम लोग से नहीं छूटे। एग्जाम के समय जब जाए लगेगा तो थोड़ा सा रिवाइज करके एक बार पढ़ के चल जाइए, देखिए क्वेश्चन का तो छूट जाता है। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा में क्या है? क्या राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं, राज्यसभा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है हम लोग? लोकसभा। क्या? लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ऐसे तो अनुच्छेद हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मगर कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। 85 में क्या है कि पूर्व में जब लोकसभा का माने 5 वर्ष की होता है अवधि, तो 5 वर्ष से पूर्व भी उसको विघटन किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्या? प्रधानमंत्री की सलाह पर। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 110 में क्या है? धन विधेयक। क्या? धन विधेयक। उसके बाद 330 में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के प्रावधान है कि लोकसभा में उसका भी सीट होगा, आरक्षित सीट होगा लोकसभा में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के SC का भी सीट होगा और ST का भी सीट होगा, यानी आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में है। उसके बाद 331 में क्या है कि आंग्ल भारतीयों को भी आरक्षण है लोकसभा में। क्या? आंग्ल भारतीयों का आरक्षण है, तब न 2 सीट वहां होते हैं अनुमोदित। तो आंग्ल भारतीयों को भी लोकसभा में आरक्षण है। अनुच्छेद कितना के तहत? 331 के तहत। आइए लोकसभा पढ़ते हैं। क्या? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या? नीचे का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को ऊपर का सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसको विघटित किया जा सकता है। क्या? विघटित किया जाता है। प्रत्येक 5 साल पर नया सदन बनता है। क्या? नया सदन बनता है, इसीलिए अस्थायी सदन है। क्या? अस्थायी सदन है। और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या? लोकप्रिय सदन किस लिए? क्योंकि जनता का जो प्रत्यक्ष चुनाव होकर के जनता का सीधे आदमी लोकसभा में जाता है, इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं या जनता का सदन भी कहते हैं। उसके बाद अधिकतम संख्या लोकसभा में संख्या कितना होगा? लोकसभा में सदस्यों का संख्या कितना होगा? तो अधिकतम 552। कितना? मैक्सिमम 552, मगर अभी वर्तमान में 545। 530 गो राज्य से और 13 गो केंद्र शासित से और 2 गो एंग्लो इंडियन, टोटल मिलाकर के
545। उसके बाद राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता सबसे पहले क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्या, भारत का नागरिक हो। हम लोग राज्यसभा में क्या पढ़े थे, 30 वर्ष, इसको में क्या 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और वो दिवालिया न हो, जिसको बैंक दिवालिया घोषित न किया हो वो दिवालिया न हो। उसके बाद पागल न हो। उसके बाद क्या है, लाभ के पद पर न हो। क्या, लाभ के पद पर न हो, ये हो गया योग्यता। उसके बाद क्या है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य अपने में से एगो अध्यक्ष को चुन लेते हैं, एगो उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो लोकसभा धन विधेयक पर शक्ति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन निर्णायक मत कौन, अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उसी में से ही एक को अध्यक्ष के चुन लेते हैं। क्या, अध्यक्ष चुन लेते हैं तब तक के लिए जब तक ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना आ जाए। उसके बाद क्या है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्री जो है सारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजता है। निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे, जनता सीधे निर्वाचित करता है। संसद को सीधे जनता निर्वाचित करता है, और संसद सीधे लोकसभा में जाता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो संसद का यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिसका आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गया है वो क्या, लोकसभा के सदस्य को वोटिंग कर सकता है। उसके बाद क्या कि सदस्यता भंग, अगर 60 दिन तक उपस्थित नहीं हुए लोकसभा में और बिना कहले बिना एप्लीकेशन के, तो आपको सदस्यता भंग कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें। क्या, चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें। धन्यवाद।